तो रातों रात लोगों के घर उनसे छीन लिए गए। चारों ओर माहौल गमगीन है और लोगों को यह डर सता रहा है कि अब आगे क्या होगा जोशीमठ में। लेकिन यह संकट पैदा कैसे हुआ? क्या यह संकट आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित? जोशीमठ की आपदा की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की एक कमेटी बनी हुई है, जिसके प्रमुख जांचकर्ता और आईआईटी रुड़की के निदेशक से आज तक ने बातचीत की। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं, अगर सोइल की ध्यान नहीं देंगे। फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए सोइल की प्रॉपर्टीज को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज वेरी डेवलप्ड। और अगर सोइल की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर डिजाइन, मुझे कॉलम या बीम की डिजाइन करनी है मेरे को, तो मुझे सोइल की प्रॉपर्टीज के बिना काम चल जाएगा। अगर मेरे को फाउंडेशन डिजाइन करनी है तो मुझे ये जानना होगा कि वहां की मिट्टी किस तरह की है, उसके बिना। और मिट्टी में दो तरह के ब्रॉडली होते हैं, एक सैंड होता है, क्ले होता है। उनकी प्रॉपर्टीज में रात दिन का डिफरेंस होता है। तो हमें ये जरूरी है कि पहले वहां मिट्टी, जैसे हम कहते हैं इन जनरल टर्म में जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, या मान लो अभी जैसे जोशीमठ में भी हुआ, तो बड़ी बिल्डिंग्स का हमने पूछा इन्होंने कि जियोटेक्निकल स्टडी हुआ है क्या। ये कब से आ रही है ये समस्या? ये क्योंकि हमने लोकल आदमी लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा 2 जनवरी की नाइट में, हालांकि दिसंबर से चालू हुआ था, 2 जनवरी की नाइट में उनको ये लगा कि कुछ साउंड सुनाई दिया। अब मैंने जब विजिट किया, मकानों का विजिट किया, ये किया, तो मुझे जो डैमेज देख के लगा वहां पे, यहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया क्या। इट इज, अगर किसी को ये नहीं बताया कि यहाँ सब्सिडेंस वगैरह है, कोई अर्थक्वेक का एक्सपर्ट हो गया, तो या तो अर्थक्वेक का डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो मुझे तो लगा जैसे कोई अर्थक्वेक में क्रैक्स आते हैं उस तरह के हो रहे हैं। बट अर्थक्वेक का तो कोई अभी शेकिंग का डेटा है नहीं। हम लोगों ने भी ऑब्जेक्ट से इंक्वायरी किया कि मेजर अर्थक्वेक कोई शेक हुआ, वो तो रिकॉर्ड होता है। क्या कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। तो क्योंकि हल्के मटेरियल का अगर आप यूज करते हैं तो उसकी मतलब लोड कम आएगा, वो आल्सो पॉसिबल। लेकिन कई बार जैसे हल्के मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? हल्के मटेरियल्स जैसे अभी जापान में तो वुडन से रिलेटेड हैं, फ्री फैब्स आ रहे हैं आजकल, फैब्रिकेटेड मटेरियल्स वगैरह हैं। सो देयर आर मेनी मटेरियल्स आर अवेलेबल। जोशीमठ से लोग बहुत आंसुओं में निकले हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन इलाकों में वो लौट पाए? क्या विज्ञान हमारा और हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस देश का इस समय इतना है कि जोशीमठ में जो कुछ हुआ है वो वापस पलटे और लोग अपने घरों की ओर, चाहे वो एक नवनिर्मित घर हो, वहां लौट पाए? मैडम, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि स्लोप अगर अनस्टेबल हो गया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर तो मतलब उसको हमको उस साइट को या तो स्ट्रेंथनिंग करें, वो तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, कहने का मीनिंग है। तो हमें ये देखना है कि जो ग्राउंड सब्सिडेंस हो रहा है वो ग्राउंड सब्सिडेंस तक ही रुकता है, वो या लैंडस्लाइड या जिसको स्लोप अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्रे करें कि वो ग्राउंड सब्सिडेंस के बाद सेटल हो जाए, उसके बाद में लैंडस्लाइड नहीं हो। अगर लैंडस्लाइड हो गए हैं तो वो मकान कोलैप्स हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा उस केस में। उस केस में तो फिर पहले तो स्लोप को स्टेबल करिए, उसके बाद फिर मकानों की बात करिए, कंस्ट्रक्शन की बात हो जाए। क्या कोई समाधान है? एक्चुअली समाधान इसीलिए रिसर्च जरूरी है। तो जहां तक है, क्योंकि जब भी कोई चीज, एक बिल्डिंग होती है, जब वो टूट रही होती है, तो उसके आप आगे पीछे अगर कुछ आप उसको सपोर्ट दें तो चांसेस होते हैं कि समाधान निकलता है। इसमें भी अगर अंदर से पानी, सीपेज पानी जो निकल रहा है, उसका स्रोत क्या है, उस एरिया को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो जो डैमेज जोन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि ये आगे नहीं बढ़े। तो कई बार आपने देखा है कि रिपेयरिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। तो अगर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन जरूर होगा।